अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का मैं ये लेक्चर नंबर 8 है। हमें 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक को स्टार्ट किया हुआ है, जिसे हम ITC को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में बेटा मैं आपको बताऊंगी एक प्रोग्राम को जब आप लोग सी लैंग्वेज में लिखते हैं तो किस तरह से आप अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद सेव करते हैं, किस तरह से आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, फिर उसके बाद लिंक किस तरह से होता है। ठीक है, लिंक के बाद वो एग्जीक्यूट किस तरह से होता है और आपको आपकी आउटपुट किस तरह से शो होती है। ठीक है, इन सारी बातों को हमने आज की वीडियो में डिस्कस करना है। इससे जो भी आपके डाउट है लिंकर को लेके, लोडर को लेके, वो आपकी एक फाइल एग्जीक्यूट किस तरह से होती है, वो सारे डाउट इंशाल्लाह इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आपने बहुत ध्यान से मेरी वीडियो को सुनना है, ठीक है, और एंड तक देखना है। सबसे पहले बेटा क्या होता है, यूज़र क्या काम करता है, एंटर करता है प्रोग्राम को। बेटा ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को बताने से पहले बता दूँ, अपने लट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपने इस कंसेप्ट को समझना है, ठीक है ना, कि बैक पे सारा काम किस तरह से हो रहा है। क्योंकि अगर हम एक कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम को लिख रहे हैं, हमने अपना प्रोग्राम लिख रही है, हम सेव कर रहे हैं, सेव करने के बाद कंपाइल हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है और हमें हमारी आउटपुट मिल रही है। लेकिन बैक पे जो काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, आपने इस चीज़ को समझना है। रट्टा लगाने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है यूज़र, एंटर करता है अपने प्रोग्राम को। एंटर मीन्स कि सबसे पहले यूज़र अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आपके पास आपकी विंडो आ गई है, विंडो के ऊपर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि यहाँ से आपकी पोजीशन स्टार्ट हो रही है, जहाँ से आपने अपने प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करना है। फिर आप वहाँ से अपने प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने अपना प्रोग्राम लिख लिया है अच्छे तरीके से। अगर आपने अपनी विंडो को एक्सपेंड करना है तो आप विंडो जूम को सेट करेंगे, इस तरह से जो आपकी विंडो है एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, जब आपने अपने प्रोग्राम को लिख लिया, प्रोग्राम को लिखने के बाद देन हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो आपने एक्सटेंशन यूज़ करनी है वो .c एक्सटेंशन यूज़ करनी है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर आपने मेन्यू से सेव का बटन आप क्लिक करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर में जो मेन्यू के ऊपर बार बनी होगी, आपने अगर वहाँ से अपनी सेव का बटन सेलेक्ट करना है, सेव का आइकन सेलेक्ट करना है, तो आप वहाँ से सेव का आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे भी आपकी फाइल सेव हो जाएगी। और सेकेंडरी, अगर आपने शॉर्टकट की जो हमारी F2 होती है सेव करने के लिए, अगर आपने F2 को प्रेस करना है फिर भी क्या हो जाएगी, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। F2 को बताने का मकसद ये कि बेटा ये पेपर में MCQ सब पूछ लेता है। ठीक है, कि सेव करने के जो शॉर्टकट की हम कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होती है, F2 होती है। ठीक है, अब क्या किया आपने, अपने प्रोग्राम को क्रिएट भी कर लिया है, आपने प्रोग्राम को सेव भी कर लिया है। आपका प्रोग्राम इस टाइम किस में, सोर्स फाइल में है। किस में है, सोर्स फाइल मीन्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस टाइम आपका प्रोग्राम है। तो अब आती है नेक्स्ट वाली हमारे कंपाइलर की। कंपाइलर क्या काम करता है, हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि कंपाइलर कंपाइल करता है सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में। यानी कि जो प्रोग्राम हमने अपनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है उसे कंपाइलर कंपाइल कर देगा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मीन्स ऑब्जेक्ट फाइल में। ठीक है, अब क्या होगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, कंपाइल होने के बाद किस में चल जाएगा, ऑब्जेक्ट फाइल में चल जाएगा। यहाँ बेटा आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ, मीन्स अगर आपके प्रोग्राम में एरर है तो वो कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, एरर आपको शो हो जाएगी, तो यूज़र करेगा उन एरर जो आपके एरर्स आए हैं, सिंटैक्स एरर आए हैं, किसी भी किस्म के जो आपके एरर आए हैं, उन्हें यूज़र मॉडिफाई करेगा और ठीक करेगा। ठीक है ना, जो भी एरर्स आए हैं उन्हें ढूंढेगा, ठीक करेगा। फिर क्या कहते हैं, दोबारा से सोर्स कोड रिवाइज होगा। ठीक है ना, दोबारा से क्या कहते हैं, कंपाइलर कंपाइल करेगा। जब आप एक दफ़ा अगर आपके प्रोग्राम में एरर्स आ गए हैं, ठीक है, एरर्स आ गए तो यूज़र, जाहिर सी बात है, यूज़र ने उन एरर्स को मॉडिफाई करना है, उनको ठीक करना है। जब ये काम यूज़र कर लेगा, दोबारा से आपका प्रोग्राम क्या होगा, नए से क्या कहते हैं, कंपाइल होगा। ठीक है, अब अगर दोबारा से आपके प्रोग्राम में एरर आ रहे हैं, एरर आ गए, दोबारा से वही वाला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा। एरर लिस्ट शो हो जाएगी, यूज़र एरर्स को मॉडिफाई करेगा और फिर दोबारा से क्या होगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा। जब आपका प्रोग्राम एक सक्सेसफुल कंपाइल हो गया है तो नेक्स्ट काम क्या होगा, लिंक करेगा ऑब्जेक्ट फाइल के साथ विद लाइब्रेरी फाइल। अब यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट फाइल का वर्ड यूज़ हुआ है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये लाइब्रेरी फाइल है, बच्चों को समझ नहीं आता ये ऑब्जेक्ट फाइल क्या है, लाइब्रेरी फाइल क्या है। दोबारा सुन ले मेरी बात। जब आपने अपने प्रोग्राम को, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, तो आपका प्रोग्राम किस फाइल में आ गया, पहले .c में था, अब किस में आपका प्रोग्राम जो फाइल है वो कन्वर्ट होगी .obj में। .obj आपके प्रोग्राम की एक्सटेंशन हो गई है। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो गया है। अब लिंकर यहाँ पे क्या काम करता है, लिंकर लिंक करता है ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। क्या करता है, लिंकर लिंक करेगा ऑब्जेक्ट फाइल के साथ, वो वाली ऑब्जेक्ट फाइल जो कंपाइलर ने कंपाइल करते हुए आपके प्रोग्राम को, जो आपके कंपाइलर ने कंपाइल किया आपके प्रोग्राम को, आपकी फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब लिंकर उस ऑब्जेक्ट फाइल के साथ क्या कहते हैं, लिंक करेगा। ठीक है, विद लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल्स का मतलब क्या है कि आपकी ऑब्जेक्ट फाइल में अब जो आपके फंक्शंस आपने यूज़ किए हुए थे, प्रिंट आपका फंक्शन, स्कैन आपका फंक्शन, गेट टीसीएस का फंक्शन, इस तरह के जो भी फंक्शन आपने यूज़ किए हुए, आपको पता है इन फंक्शंस का जो डिक्लेरेशन होती है वो पड़ी होती है हेडर फाइल में। डिक्लेरेशन किस में पड़ी होती है, हेडर फाइल में, लेकिन इनकी डेफिनेशन किस में पड़ी होती है, लाइब्रेरी फाइल में। तो इस तरह से लिंक करते हैं ऑब्जेक्ट फाइल के साथ।
ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक करता है और जो उस ऑब्जेक्ट फाइल में जो आपके फंक्शंस पड़े हुए, स्कैन एफ का फंक्शन, प्रिंट एफ का फंक्शन, गेट सी एस का फंक्शन, उनकी वो डेफिनेशन उठाता है लाइब्रेरी फाइल से, ठीक है। यहाँ पे लिंक कर रहा है ऑब्जेक्ट फाइल के साथ विद लाइब्रेरी फाइल्स के साथ, ठीक है। तो लिंकर क्या काम करेगा, लाइब्रेरी फाइल से उन फंक्शंस की डेफिनेशन को उठाएगा, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट फाइल में पड़ी हुई है। जब लिंकर ने उन लाइब्रेरी फाइल से उन डेफिनेशन को उठा लिया तो क्या होगा, आपकी एक जो फाइल है पहले जो ऑब्जेक्ट में थी अब वो आ गई है एग्जीक्यूटेबल फाइल, अब वो .exe में आ गई है, ठीक है। अगर आपको समझ आया तो यहाँ पे मैं आपको सुना देती हूँ। जब आपका एक प्रोग्राम क्या हो गया, कंपाइल हो गया है, ठीक है। ये आपका ये सारे देखिए ऊपर से नीचे तक आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। देखिए यहाँ पे आपका प्रिंट का फंक्शन शो हो रहा है, जो कि आपने बीच में कहता सारा कुछ कंपाइल हो गया है, ठीक है। ये आपका स्कैनर का फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रोग्राम जब एक कंपाइल हो गया बेटा, कंपाइल होने के बाद आपका प्रोग्राम किस में चला गया, .obj की फाइल में, ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो गया आपका प्रोग्राम। लेकिन आपके प्रोग्राम में सेम जो ये फंक्शन है, प्रिंट का फंक्शन, स्कैन का फंक्शन, तो लिंकर क्या काम करता है, लिंकर बेटा लाइब्रेरी फाइल से इन फंक्शंस की डेफिनेशन को उठाता है, ठीक है। लिंकर लाइब्रेरी फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल में जो प्रिंट एफ और स्कैन के फंक्शन यूज हो रहे हैं इनकी डेफिनेशन को उठाता है। जब इनकी डेफिनेशन को उठाता है फिर आपका प्रोग्राम प्रॉपर टोन में क्या कहते हैं कन्वर्ट हो जाता है क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल में, ठीक है ना। प्रॉपर टोन में यानी कि आपका प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ जब प्रिंट एफ का फंक्शन है वहाँ भी इस तरह से आपका एक प्रोग्राम प्रॉपर कन्वर्ट हो चुका हुआ है, इसमें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो बात है यहाँ पे सुनने में क्या कह रही हूँ, आपका प्रोग्राम से पहले कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद आपका प्रोग्राम क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट फाइल में आपका प्रोग्राम आ जाता है तो लिंकर यहाँ पे लिंक करता है लाइब्रेरी फाइल के साथ, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल में जो आपके ऑब्जेक्ट फाइल में जो फंक्शन आप यूज़ किए हुए हैं उनकी डेफिनेशन को उठाता है और डेफिनेशन को उठाने के बाद आपका वो प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपर तौर पर सक्सेसफुली लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। जब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम आ गया तो ये क्या बन गया, ये आपकी न्यू फाइल आ गई, एग्जीक्यूटेबल की फाइल आपके पास आ गई है। अब आपका यहाँ पे प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये एग्जीक्यूट क्या होगा, यहाँ पे काम करेगा हमारा लोडर आपके एग्जीक्यूट किए हुए प्रोग्राम को लेके जाएगा उसमें मेमोरी में, ठीक है ना, मेमोरी में लेके जाएगा। जाहिर सी बात है जब आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया तो वो मेमोरी में जाएगा और मेमोरी में जाने के बाद क्या होगा, आपको आपके प्रोग्राम की आउटपुट शो हो जाएगी, ठीक है। आपका प्रोग्राम लोडर ने क्या किया, लोड कर दिया मेमोरी में, एग्जीक्यूटेबल फाइल में जो प्रोग्राम आ गया था आपका उसको लोडर ने लोड किया है मेमोरी में, ठीक है। तो मेमोरी में जब उसको लोड किया तो आपके पास आपकी आउटपुट शो हो गई है। यहाँ बेटा आपने एक बात याद रखनी है, हम टर्बो C++ का यूज़ करें तो इसमें क्या होता है, जब हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल में और हमारे पास हमारी आउटपुट शो होती है तो आउटपुट बेटा हमारे पास जल्दी से डिसअपीयर हो जाती है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, परमानेंट शो नहीं होती। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और प्लस F5 की को प्रेस करते हैं जिससे जो हमारी प्रोग्राम की स्क्रीन है वो थोड़ी देर के लिए स्टे करती है। तो ये की भी आपने याद रखनी है, जो हम यूज़ करते हैं अपनी स्क्रीन को, आउटपुट की स्क्रीन को कहते हैं दिखाने थोड़ी देर के लिए ठहरने के लिए जो हम जिस की का हम इस्तेमाल करते हैं वो और प्लस F5 की है। और कंपाइल करने के लिए हम एक की का इस्तेमाल करते हैं वो होती है और प्लस F9 की। तो ये जो कंपाइल करने के लिए किया ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है। हम कंपाइलर में आपसे वही बात करूँगी, हमारे पास अपने मेन्यू बार में ये आइकन्स बने थे, सेव का आइकन, कंपाइल का आइकन, एग्जीक्यूट का आइकन, हम इन आइकन्स का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इनके लिए शॉर्टकट कीज भी है। जैसे सेव फाइल के लिए की है आपकी F2, ठीक है, कंपाइल के लिए ये की है आपकी और प्लस F9। सेम इस तरह अगर आपने प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए विंडो पे स्टे करवाना है कि आपको आपके आउटपुट शो हो, इसके लिए आपके पास जो की होती है वो होती है और प्लस F9, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना है तो इसके लिए जो आपके पास की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस F9 की आपके पास होती है, ठीक है। ये कीज़ को भी आपने याद कर लेना है। तो आई होप आपको यहाँ पे आइडिया हो गया होगा हम किस तरह से अपने प्रोग्राम को, किस तरह से हमारा प्रोग्राम क्रिएट होता है और क्रिएट होने के बाद किस तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर हमें हमारी आउटपुट को शो करवाता है।